हेलो, वेलकम बैक। मैं हूँ अमृता और आज मैं लेके आई हूँ एक कोरियन सुपर हीरो फिल्म। आई नो आप में से काफी लोग मुझे बोल रहे थे एक मिस्ट्री मूवी लेके आओ अमृता, काफी दिनों से नहीं हुई है। लेकिन प्लीज आप में से कोई मुझे एक अच्छी मिस्ट्री मूवीज रेकमेंड कीजिए, क्योंकि मुझे तो नहीं मिल रही है। जो अवेलेबल है मैं जरूर करूंगी। आज मैं बात कर रही हूँ साइकोकिनेसिस इस मूवी की, जो 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी के डायरेक्टर है यॉन सैंग, जिन्होंने ट्रेन टू बुसान के दोनों भी पार्ट डायरेक्ट और प्रोड्यूस किए थे। फिल्म शुरू होती एक एडवर्टाइजमेंट के साथ, जिसमें रूमी का एक रेस्टोरेंट दिखाया है। रूमी 20-21 साल की एक लड़की होगी जिसका फ्राइड चिकन का रेस्टोरेंट था, वो अपने माँ के साथ चलाती थी। इस उम्र में जहाँ उसको कॉलेज जाना चाहिए था, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे आ पड़ी थी। लेकिन उस सिचुएशन में भी वो खुश थी, क्योंकि उसका रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा था, लोगों को उसका चिकन पसंद आता था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये जो पूरी जगह रहती है वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने खरीदी थी और इनको कम से कम कॉम्पनसेशन दे के यहाँ से भगाने का प्लान था। दरअसल यहाँ पे चाइनीज टूरिस्ट के लिए एक शॉपिंग सेंटर बनाया जा रहा था। मतलब ये चाइनीज लोग जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ पे गंद कर देते हैं। अब इसके चलते एक रात अचानक से कई सारे गुंडे आते हैं और रूमी के इस रेस्टोरेंट पे हमला कर देते हैं। रूमी अंदर ही थी, लेकिन उस वक्त उसकी माँ नहीं थी। रूमी को बहुत ही गंदे तरीके से वे लोग खींच रहे थे, मार रहे थे। उतने में ही रात को उसकी माँ आती है और जब ये हाल देखती है तो वो सीधा कार इन गुंडों के ऊपर चला देती है। जब वो गाड़ी रोकती है तब ये गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनको खींच के गाड़ी से बाहर निकालते हैं, जिसमें वो बुरी तरीके से गिर जाती है और अपनी जान गंवा देती है। ये जो गुंडे थे उनके मेन बॉस का नाम किम था। वो इस केस को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करता है और ये साबित करने पे तुला था कि रूमी के माँ का कार एक्सीडेंट हुआ था और उसी में उनकी जान चली गई। जिस वक्त रूमी के माँ का ऑपरेशन चल रहा था, उसी दौरान एक मेट्रॉइड गिरता है पास की एक जगह पे, जिसके कारण मेट्रॉइड के कुछ एलिमेंट्स आसपास के जमीन और पानी में समा जाते हैं। अब अगले दिन यही पहाड़ों का पानी सियोक नाम का एक आदमी पीता है और उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। सियोक एक सिक्योरिटी गार्ड था। अपने काम को सीरियसली ना लेना, लेट ऑफिस जाना, ये उसका रोज का काम था। इतना ही नहीं, ऑफिस से वो कभी कभी चॉकलेट, कॉफी, जो कि कस्टमर्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री चीजें रहती थी, वो भी चुराता था। अब वो यही चोरी करने की बात अपने क्लीनिंग स्टाफ के एक लेडी को बताता है कि इतना सब तो चलता है, ये अमीर लोग वैसे ही कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अब वो बेचारी लेडी, उसे पता नहीं था, उसे कॉफी पीने का मन करता है तो वो कुछ पैकेट्स उठा लेती है और वहीं पे एक लड़की उसे पकड़ती है कि इस कॉफी के पैसे तुम्हारी सैलरी से कट होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सियोक की सारी चीजें देख लेता है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय वो वहाँ से भाग जाता है। यानी अपने प्रॉब्लम्स और मुश्किलों से भागना ही उसकी आदत ही थी। लाइफ में कोई सीरियसनेस नहीं था। रात को ये शराब के नशे में धुत रहता है। घर आता है, घर बहुत ही बिखरा हुआ था। मतलब जैसे उसका कैरेक्टर था वो दिखाने के लिए इसका घर भी वैसा ही था। घर आने के बाद वो लेट के स्मोक करने लगता है, लेकिन लाइटर काफी दूर पड़ा हुआ था, उसका हाथ पहुंच ही नहीं रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक चीज होती है, वो लाइटर अचानक से इसके पास खींचा चला आता है। अब ये देख के इसके होश उड़ जाते हैं। उसे पहले तो समझ नहीं आता, उसे लगता है कि वो नशे में है। दोस्तों, मैं भी कभी कभी सोचती हूँ, जब पानी की बोतल ऐसे दूर रहती है ना, तब मैं ऐसे हाथ आगे करती हूँ एंड सोचने लगती हूँ कि वो पानी की बोतल मेरे हाथ में आ जाए। एंड आई एम श्योर कि मैं अकेली नहीं हूँ ये सोचने वाली। आप लोग ने भी ऐसे कुछ कारनामे किए होंगे सोच के कि काश मेरे पास एक सुपर पावर आ जाए, है ना? सच बताओ। सो बैक टू स्टोरी। तो यहाँ पे हुआ ये था कि मेट्रॉइड के एलिमेंट्स इसके शरीर में समा गए थे। इसके कारण इसको साइकोकिनेसिस की पावर मिली थी, यानी बिना किसी चीज को छुए वो चीज इसके पास आ सकती है, या मैग्नेटो की तरह कोई भी चीज ये उठा सकता है। यानी इन शॉर्ट ये एक म्यूटेंट बन गया था। इसी कश्मकश में था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और अचानक से उसे कॉल आता है। वो कॉल था रूमी का, और ये इंसान रूमी के पिता थे। रूमी अपने माँ के देहांत के बारे में उसे बताती है। इसे काफी शॉक लगता है और वो इमीडिएटली फ्यूनरल में चला जाता है। और तभी अपनी बेटी को ऑलमोस्ट 10 साल के बाद वो देखता है। 10 साल पहले ही अपने पत्नी और बेटी को छोड़ के चला आया था। फ्यूनरल में ये सब कुछ चल रहा था, तभी अचानक से वो गूंज जो रहते हैं गुंडे, वो वापस आते हैं। यहाँ पे वो रूमी को ऐसे ही पैसे की मदद करने के लिए आए थे, लेकिन रूमी और आसपास के उसके जो नेबर्स थे, शॉप के बाकी के ओनर्स, वो भड़क जाते हैं एंड वहाँ पे इन लोगों की बहस शुरू हो जाती है। रूमी और बाकी जो गरीब लोग थे उनके साइड से एक लॉयर भी था। इस बहस के बाद वो गुंडे चले जाते हैं। जो लॉयर रहता है वो सियोक को लेके वो जगह लेके जाता है जहाँ पे रूमी का वो रेस्टोरेंट था, और अभी पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो गई थी। अपनी गुजरी हुई पत्नी और बेटी की ये हालत देखने के बाद सियोक को काफी बुरा लगता है। वो लॉयर को जाने के लिए कह देता है और अकेले ही उस जगह पे घूमने लगता है।
और एक टाइम पे अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाता, हाथ की सिगरेट वो फेंक देता है और दोस्तों तभी आसपास की सारी चीजें अचानक से जोरों से उड़ के एक जगह पे चली जाती है। धमाका होता है। गड़बड़ी में वो घर आता है और जो उसके साथ हो रहा है वो सपना है या हकीकत, ये प्रूफ करने के लिए वो ये चीज प्रैक्टिस करने लगता है और इस प्रैक्टिस के दौरान घर का सारा सामान हवा में उड़ने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि उसके शरीर में एक अजीब सी पावर आ गई है, यानी साइकोकिनेसिस। इसी शौक में सुबह सुबह वो अपनी कंपनी में जल्दी चला जाता है, जहाँ पे जो सीनियर सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनसे पूछने लगता है कि अगर मैजिशियन में बना तो क्या मैं अच्छा खासा पैसे कमा सकता हूँ। तो वो सीनियर गार्ड उसे बताते हैं कि पास में ही एक क्लब है, वहाँ पे मैजिशियन अपने ट्रिक्स दिखा के एक रात का 10 लाख यानी 1 मिलियन कमाते हैं। ये सुनने के बाद तो सियोक काफी खुश हो जाता है, यानी एक महीने में तो मैं कितना कमा सकता हूँ, अमीर बन जाऊंगा। और वो सीधा वहाँ से क्लब चला जाता है और अपने पावर्स क्लब ओनर को दिखाता है। ये देख के वो क्लब ओनर भी हैरान हो जाता है, लेकिन इसे काम पे वो रख लेता है। उसके बाद सियोक रूमी के पास जाता है, उसे अपने पावर्स का वो प्रैक्टिकल देने लगता है, लेकिन रूमी इसके इस हरकतों को एक बचकानी हरकत समझ के उसके ऊपर चिल्लाती है कि तुम मुझे प्लीज छोड़ के यहाँ से चले जाओ, क्योंकि 10 साल पहले जब मुझे एक्चुअली में आपकी जरूरत थी, आप जब घर छोड़ के जा रहे थे तब मैं रो रही थी और आपने मुझे इग्नोर किया और वहाँ से चले गए अनदेखा करके। तब वो कहता है कि 10 साल पहले मैं कर्जे में बहुत डूब गया था, मैं तुम्हारे माँ और तुम्हारे एक्सपेंस नहीं झेल सकता था, इसीलिए मैंने डाइवोर्स लिया। यानी दोस्तों यहाँ पे भी अपने मुश्किलों से वो भाग रहा था, अपनी पत्नी और बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी, इसलिए वो उसे बताता है कि मेरे पास एक अजीब पावर आई है जिससे वो ढेर सारे पैसे कमा सकता है और तुम कॉलेज जा सकती हो। इस केस के चक्कर में मत पड़ो और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें छोड़ के मेरे साथ चलो। लेकिन रूमी को बस इन्हीं लोगों का सहारा था उसके माँ के बाद, इसीलिए वो सियोक को यहाँ से निकलने के लिए कहती है। सियोक जब जा रहा था तभी वहाँ पे रास्ते में वो उन्हीं गुंडों को देखता है, वो इसी जगह आ रहे थे। ये देख के वो भी वापस आ जाता है रूमी को बचाने के लिए और साइकोकिनेसिस की मदद से सारे गुंडों को वो मार गिराता है। ये देख के रूमी और आसपास के जो नेबर्स है वो चौंक जाते हैं और इनकी जान बचाने के लिए इसको थैंक यू कहने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और सबको लेके जाती है। जो किम रहता है अपने मजे के लिए उसके एक आदमी ने ये सारी फाइट रिकॉर्ड की थी। जब वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखाता है तब पुलिस को तो साफ साफ समझ नहीं आता कि सियोक के पास कोई सुपर पावर है, इसीलिए पुलिस दोनों पार्टीज को छोड़ देती है। अब यहाँ पे सियोक डिसाइड करता है कि अगर बेटी नहीं आ रही है तो उसकी सुरक्षा के लिए उसे वहीं पे रहना चाहिए ताकि उसकी और बाकी ओनर्स की वो रक्षा कर सके। उनके प्रोटेक्शन के लिए वो इस एरिया के बाहर टूटी फूटी चीजें इकट्ठा करके एक बड़ी सी दीवार बनाता है, जिसके कारण वो गूंज अंदर नहीं आ सकते। ये जगह दरअसल टेसन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ली थी और इनको जल्द से जल्द शॉपिंग सेंटर बनाना था और यहाँ पे काम बहुत दिन से डिले हुआ था, इसीलिए इस कंपनी की डायरेक्टर होंग किम को लंच पे इनवाइट करती है ताकि पता कर सके प्रॉब्लम कहाँ पे है। लेकिन ये मीटिंग आगे बढ़ने से पहले वो किम की बहुत पिटाई करवाती है क्योंकि उसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया था और उसको इंटरवीन करना पड़ा। और उसके बाद वो खुद ही एक प्लान बनाती है कि कैसे उन लोगों को हटाया जाए। उसे पता चल गया था कि किसी आदमी के पास सुपर पावर है, तो वो प्लान ऐसा बनाती है कि सबसे पहले सियोक को उस जगह से हटाना है। उसके बाद पुलिस और स्वॉट टीम के सहारे वो पूरी जगह खाली करनी है। इतना ही नहीं, जो रूमी का वकील था उसका भी ऑफिस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसके बाद अगले दिन अपने पावर का इस्तेमाल करके वो सियोक को अरेस्ट करवाती है, चोरी का केस उसके ऊपर डाल के। वो अरेस्ट होकर वहाँ से निकलने के बाद एक साइड पे पूरी पुलिस फोर्स इस एरिया में आ जाती है इन लोगों को हटाने के लिए। तो यहाँ पे जेल में डायरेक्टर होंग सियोक से मिलती है और उसे वो लिटरली धमकाती है कि उसके पावर के बारे में अगर पावरफुल लोगों को पता चला तो ज्यादा दिन नहीं बचेंगे उसे गायब होने में। इसीलिए चुपचाप अपनी बेटी को लेके यहाँ से तुम निकल जाओ, इन बड़े लोगों के पंगे में मत आओ। सेकेंड ऑप्शन ये है कि तुम हमारी कंपनी में ही काम करने लग जाओ, अदरवाइज उसका और उसके बेटी का कोई ठिकाना नहीं होगा। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे पुलिस फोर्स, किम, ये सारे लोग मिलके रूमी और बाकी ओनर्स के साथ लड़ रहे थे और ये लड़ाई दंगल का रूप ले लेती है। पुलिस के साइड से बहुत ही फायरिंग शुरू हो रही थी, तो यहाँ पे ये लोग भी ब्लास्ट करवा रहे थे और न्यूज वाले ये सब कुछ रिकॉर्ड करके टीवी पे ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। यहाँ पे जेल में डायरेक्टर होंग अपना बिजनेस कार्ड देती है एंड खुद निकल जाती है। इसको जब दूसरे सेल में लेके जा रहे थे तब टीवी पे वो न्यूज देखता है। लास्ट टाइम जब उसके बेटी का बुरा वक्त चल रहा था तब वो उसे छोड़ के चला आया, लेकिन इस बार ये मौका खोना नहीं चाहता था, इसीलिए अपने पावर का इस्तेमाल करके ये पूरा जेल तोड़ देता है वो और सीधा निकल आता है। उसे अपने पावर्स का पूरी तरीके से यूज पता नहीं था। वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका बैलेंस आउट
नहीं हो पाता, इसीलिए कैसे तैसे गिरते पड़ते हुए वो अपने बेटी के यहाँ पे पहुंच जाता है। पुलिस उसे और बाकी लोगों को ऑलमोस्ट अरेस्ट ही करवाने वाले थे, लेकिन वो सही टाइम पे आता है एंड सबको बचाता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सीडेंट हो जाता है। रूमी को स्वैट टीम ने अरेस्ट किया था एंड वो लोग अपने क्रेन के एक डब्बे के थ्रू उसको दूसरी साइड पे लेके जा रहे थे, लेकिन अचानक से क्रेन मैल फंक्शन होने लगती है और रूमी गिर जाती है। लेकिन उसी टाइम पे सियोक आ जाता है और वो गिरते हुए रूमी को बचाता है। लेकिन उसको एक बात रियलाइज होती है कि इस झगड़े में जगह किसी को मिले या ना मिले, लेकिन रूमी के जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो ये लड़ाई रोकने के लिए खुद को पुलिस के हवाले करने जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे किम रहता है। वो किम को देखता है और उसकी बहुत धुलाई करता है कि वो बेहोश हो जाता है। मतलब यहाँ पे ना किम बेचारा दोनों तरफ से मार खा रहा है। वहाँ पे वो डायरेक्टर उसे मार रही है, यहाँ पे ये सियोक मार रहा है, यानी ना तो ये घर का है ना घाट का। उसके बाद वो खुद को सरेंडर करता है। रूमी भी अपनी लड़ाई इधर ही रोकती है। अब सियोक को जेल हो जाती है 4 साल की। कहानी फास्ट फॉरवर्ड में चली जाती है। 4 साल के बाद वो जेल से छूटता है और जो लॉयर रहता है वो उसे पिकअप करने के लिए आता है और वो आते ही एक खुशखबरी देता है कि मैंने तुम्हारी बेटी रूमी के साथ एंगेजमेंट की है। मतलब यहाँ पे इस लड़के की ना दाद देनी चाहिए। मतलब लड़की के पिता अभी अभी जेल से छूटे हैं, लड़की के पिता एक सुपर हीरो है, उसमें भी वो सीधा एंगेजमेंट की बात बता रहा है। वाह बेटा। सियोक पहले शॉक और नाराज हो जाता है कि मेरी बेटी से ही तुमने एंगेजमेंट कर ली, लेकिन सब ठीक होता है बाद में और वे लोग उसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे इनका पहले रेस्टोरेंट था। वो जगह पूरी खाली पड़ी थी क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी वो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट नहीं था, इसीलिए ये पूरा कंस्ट्रक्शन होल्ड पे चला गया था। इसके बाद ये लोग रोमी के नए रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पे रोमी अपने पिता से मिलती है और वहीं पे बाकी के शॉपकीपर्स भी थे। सब लोग रियूनाइट होते हैं और वहाँ पे सियोक अपने पावर से सारे कस्टमर्स को बियर और खाना सर्व करता है और रेस्टोरेंट का नाम था सुपर पावर चिकन और ये सब लोग बाद में हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं। सो ये थी मूवी साइकोकिनेसिस। मूवी का कंसेप्ट अच्छा था कि कोरियन सुपर हीरो, लेकिन स्टोरी का कोई ठिकाना नहीं था। यानी मेन इशू उस जगह का था, राइट, कि वो जगह किसको मिलनी है। ना तो वो रूमी को मिलती है, ना तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिलती है, यानी कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर इस स्टोरी का क्लाइमैक्स थोड़ा सा अच्छा लिखते तो स्टोरी मस्त होती। इन शॉर्ट यही है कि पिता अपने बेटी से वापस रियूनाइट होते हैं विद सुपर पावर ट्विस्ट। एंड दोस्तों वन मोर थिंग कि प्लीज मुझे कोई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी सजेस्ट कीजिए जिसको सबसे ज्यादा लाइक होंगे। मैं वही आने वाले मूवीज में एक्सप्लेन करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।